तो ओ रोमियो का ट्रेलर आ चुका है और ये कोई आम एक्शन या रोमांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कविता जैसी है, वो भी एक अंधेरी, गहरी और दर्द से भरी हुई कविता। तो चलिए इस ट्रेलर की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। ट्रेलर शुरू होता है और सीधे सीधे एक लाइन सामने आती है जो पूरी कहानी की नींव रख देती है। सोचिए, यहां प्यार कोई तोहफा नहीं है बल्कि एक बद्दुआ है। बस ये एक लाइन ही माहौल को एकदम अंधेरा और खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोहब्बत एक बद्दुआ कैसे हो सकती है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस फिल्म की दुनिया में ये मोहब्बत कैसे एक ऐसी ताकत बन जाती है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक तरह का फैसला। ये लाइन साफ कर देती है कि दोनों मेन कैरेक्टर्स एक ही दर्दनाक किस्मत की डोर से बंधे हैं और इससे वो भाग नहीं सकते। यहीं से, बस यहीं से उनकी एक साथ तबाही का सफर शुरू होता है। लेकिन कहानी सिर्फ इस बद्दुआ पर आकर रुक नहीं जाती। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है और वो है हीरो की अपनी पहचान का संघर्ष। एक तरफ उसका अतीत है और दूसरी तरफ उसका जुनून से भरा आज, और इन दोनों के बीच का टकराव ही कहानी को आगे बढ़ाता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह कंपैरिजन है। देखिए, एक तरफ है रंडीबाज का किरदार, जिसके लिए रिश्ते शायद बस एक सौदा है, और फिर दूसरी तरफ है रोमियो, जो ये समझता है कि ये जो प्यार है ये जिस्मानी नहीं, रूहानी है। ये हीरो के अंदर हो रहे एक जबरदस्त बदलाव की तरफ इशारा करता है। और हाँ, ये जो शब्द है रूह, इसका इस्तेमाल यहां बहुत गहरा मतलब रखता है। ये सिर्फ आत्मा या स्पिरिट का ट्रांसलेशन नहीं है, ये उस गहरे रूहानी कनेक्शन की बात कर रहा है जो प्यार को जुनून की हद तक ले जाता है। ये एकदम साफ कर देता है कि ये जो रोमियो वाला प्यार है ना, ये जिस्म से बहुत बहुत आगे की चीज है। लेकिन अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। ये जो इतना गहरा प्यार है, ये किसी शांत जगह पर नहीं पनप रहा। ये एक ऐसी दुनिया में है जहां चारों तरफ सिर्फ हिंसा और धमकियां हैं। एक ऐसी जगह जहां हर कदम का नतीजा शायद मौत हो। ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो साफ साफ बताती है कि दांव पर क्या लगा है। शरीर से आत्मा काट के ले जाना, मतलब ये सुनने भर से अंदाजा हो जाता है कि यहां लड़ाई कितनी बेरहम और जानलेवा होने वाली है। तो ये होता कैसे है? देखिए, पहले एक चेतावनी मिलती है, फिर वो लकीर पार कर दी जाती है, और उसका नतीजा है एक ऐसा बदलाव जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। किरदार के अंदर हमेशा के लिए एक हैवान जन्म ले लेता है। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब ये बद्दुआ वाली मोहब्बत नफरत के एक ऐसे जुनून में बदल जाती है जो कभी खत्म नहीं होगा। और ठीक इसी जगह पर प्यार का रिश्ता एक सौदे में तब्दील हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सौदा मोहब्बत का नहीं, बल्कि रंजिश का है, दुश्मनी का है। ये वो पल है जहां प्यार को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह दुश्मनी ने ले ली है। जरा इस लाइन की भाषा को महसूस कीजिए, हर सांस से नोच नोच के निकालना। ये दिखाता है कि प्यार अब इतना जहरीला हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है कि उससे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका बचा है, और वो है उसे नफरत से बदल देना। ये प्यार का पूरी तरह से करप्ट हो जाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत ही दर्दनाक सफर है। कहानी शुरू होती है एक बद्दुआ से। ये बद्दुआ एक प्रेमी को हैवान बना देती है। जो लगाव था वो जुनून में बदल जाता है, और आखिर में मकसद सिर्फ एक रह जाता है, प्योर हेट्रेड, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और ट्रेलर हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है कि जब मोहब्बत नफरत बन जाए, जब दोनों के बीच की लकीर ही मिट जाए, तो असल में जीत किसकी होती है? कौन जीतता है? शायद कोई भी नहीं।